हेलो गाइस, आज हम ये कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे भेजा है, सिर्फ 3 मेजरमेंट भेजा था, अपर चेस्ट, चेस्ट और वेस्ट का। इस कटिंग में खास बात यह है कि चेस्ट और वेस्ट में 10 इंच का फ़र्क है। आप लोग पूरा वीडियो देखो और देखो मैं किस तरह से इसको कटिंग करता हूँ, फिर आप भी इस तरह का फॉलो करो। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, एक सीधा मार्किंग करेंगे, यहीं से हम शोल्डर लेंगे, लेंथ लेंगे और डॉट पॉइंट लेंगे। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, एक निशान लगाना है पहले शोल्डर का। तो देखिए 15 इंच के हिसाब से मैंने लगा दिया है और 1 इंच डाउन कर दूंगा मैं। इस तरह डाउन करके यहाँ पे 3 इंच की ब्रॉडिंग पे मैं निशान लगाऊंगा, पौने 3 इंच के। 3 इंच पे लगाओ या पौने 3 इंच पे लगाओ, चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक शेप दे देना है। ये होने के बाद हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो लेंथ हमारा जो भी है उसके हिसाब से लगाएंगे। तो लेंथ 16 इंच है, तो 16 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। हम इसको प्रिंसेस कट में कटिंग करेंगे और कॉलर किस तरह से ये बैठेगा, जिस तरह का आप देख रहे हो, उसको किस तरह बिठाना है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो एक साथ कटिंग करेंगे तो नहीं बैठेगा, कॉलर अलग से कटिंग करेंगे तो ही बैठेगा। अब हम डॉट पॉइंट का निशान लगा लेंगे। तो डॉट पॉइंट 10 आप पे है, तो उस पर हमने निशान लगा दिया। अब ब्रॉडिंग चेस्ट के हिसाब से हम लगाएंगे, तो पौने 4 पे लगाएंगे तो बराबर होगा। तो पौने 4 पे हमने लगा लिया। अब हम प्रिंसेस का शेप देंगे, तो ऊपर से क्या करना है, 4 इंच के करीब नीचे आना है इस तरह से। तो 4 इंच आ सकते हो, 4.5 आ सकते हो, जो भी आना है आके आप वहाँ से शेप दोगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ से शेप अच्छा बैठे वहाँ से देना है। और वेस्ट पे पौना इंच माइनस करके हर जो भी कटिंग करता हूँ ब्लाउज का मैं बताता हूँ। तो इसमें ज़्यादा कर लेना है, 1 सवा इंच के करीब कर लोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये वेस्ट पे काफ़ी कम है। तो इसलिए जो है आपको पौना इंच नहीं करना है, थोड़ा ज़्यादा ही कम कर लेना है। तो 1 सवा इंच तक कम कर लोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह नेक का नाप ले लेंगे हम। नेक का नाप लेने के बाद में हम यहाँ पे कॉलर नहीं नापे हैं, तो कॉलर का इस तरह से नाप लेना है कि पीछे का ब्रॉडिंग क्या आएगा और इस तरह से कितना आएगा। तो समझो कि ये साइज़ के हिसाब से हमारा कॉलर 14.5 के करीब आएगा। तो 14.5 के हिसाब से 2 इंच बढ़ा के 16.5 के हिसाब से मैं राउंडिंग ले लूँगा। और राउंडिंग के अंदर ही मुझे इस तरह का डिज़ाइन पैटर्न देना है कि ये शेप किस कैसे बिठाना है। तो राउंडिंग एक मारने के बाद हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो जिस तरह से मॉडल ने पहना है, जैसे एक्ट्रेस ने पहना है, वो कहाँ से कॉलर है, हाफ कॉलर कहाँ से है, वहाँ से हमको देना है। तो जहाँ भी आपको बेहतर लगता है आप दे सकते हो। मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये देखिए वो नेक थोड़ा सा सब शेप में है, तो मैंने शेप में लगाया है। और वहाँ पे मैंने अभी जो निशान लगाया वहाँ से ही कॉलर ऊपर लगेगा, नीचे की तरफ दूसरा कॉलर आएगा। तो इस तरह कॉलर का एक शेप लगा लेंगे। और हम अलग से कोट की तरह हम कटिंग करेंगे तो ये नहीं बैठेगा। इसलिए नहीं बैठेगा कि अगर इस तरह से नीचे तक कॉलर आएंगे हम लेके, तो पूरा नीचे तक ओपनिंग हो जाएगा सेंटर पार्ट में। तो इस तरीके से अलग से करेंगे तो ही बैठेगा। या तो ऊपर से कॉलर लोगे तो बैठेगा, या तो नीचे से कॉलर लोगे तो इस तरह से अलग से कटिंग करना पड़ेगा। तो आप ये चाहोगे कि मैं एक ही में कटिंग करके इस तरह से पैटर्न शेप कर दूंगा, तो नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये बैठेगा ही नहीं। क्योंकि ओपनिंग आपको यहाँ देना ही है सेंटर में, थोड़ा बंद करके, तो आपको कॉलर अलग से ही लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने करके देखिए निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगा के अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है 35 है, तो उसके हिसाब से 4 से डिवाइड करके पौने 9 पे लगा के 1 इंच आगे बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह 1 इंच बढ़ाएंगे तो हमारा डार्ट में भी कुछ कवर हो जाएगा, कुछ लूजिंग भी हो जाएगा। तो ये पीछे से बंद गला है, तो इस हिसाब से हमको लूजिंग देना पड़ेगा। 1 से 1 इंच तो कम से कम देना पड़ेगा, तो ही ये अच्छा बैठेगा। तो इस तरीके से हमको निशान लगा लेना है। आर्मोल चेक कर लेना है कि बराबर है कि नहीं। आर्मोल 17 इंच है, तो इस तरह नापेंगे तो देखिए थोड़ा कम हुआ है। तो कम हुआ है तो हम थोड़ा नीचे मार्किंग करके उसको बराबर कर लेंगे। तो यहीं पे आर्मोल सेट कर लेना है। और नहीं अगर यहाँ बराबर होता है तो जब डार्ट को क्लोजिंग करेंगे तो वहाँ कर लेंगे। तो आपके पास ऑप्शन होता है, कहीं भी कर सकते हो, यहाँ भी कर लो वहाँ भी कर लो, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। इस तरीके से हम एक शेप दे देंगे प्रिंसेस का। तो ये शेप इस तरह से दे देना है और नीचे जाके हमको डार्ट लगाना है। तो डार्ट हम किस तरह लगाएंगे, इसमें बड़ा डार्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा, तभी ये बैठेगा अच्छी तरह से। क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का फ़र्क है, तो 3 इंच के फ़र्क पे भी हमको डार्ट लगाना पड़ता है अच्छी तरीके से। तो देखिए मैं 4 इंच का डार्ट लगा रहा हूँ और ऊपर मैंने लगाया था पौना इंच का। तो इस तरीके से बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगाना है। और वेस्ट भी कवर हो जाएगा। तो हमको वेस्ट भी कवर करना है और अपर चेस्ट चेस्ट को भी कवर करना है। तो इस तरीके से जो लेंथ था, तो लेंथ हमारा जो भी है 16 इंच है, तो उसके हिसाब से मैंने 1.5 इंच माइनस करके 14 हाफ पे लगा दिया निशान। इस तरह लगा के हमको नीचे का वेस्ट को बंद कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा वेस्ट का नीचे का लेंथ का हमारा हो गया। जो भी उधर है उतना माइनस करके इस तरफ लाना है। और हमारा जो भी 28 हाफ है उसके वो 4 से डिवाइड करके
जितना बनता है उतना हमको लगा लेना है। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे तो हमारा ये हो गया। इस तरह से साइड को हम बंद कर लेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही करना है। तो आप देखो किस तरह से मैंने किया है, ये 10 इंच का फ़र्क है, फिर भी ये बैठेगा आराम से। तो इस तरीके से हम फिर से नाप रहे हैं, तो देखिए ये अभी भी थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसको बाद में सेट करेंगे। अब इस तरीके से हमको क्या करना है, इस तरह से शेप दे देना है प्रिंसेस कट का। तो शेप अच्छी तरह लगाना है, शेप अच्छा दिखना चाहिए तो ही अच्छा दिखता है ब्लाउज। तो देखिए हमारा ये सारा ड्राफ्टिंग हो गया है, जो भी हमने करना था कर लिया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, और मैंने सामने के पल्ले में फोल्ड करके रखा है, क्योंकि उसको हमको अलग से ऐसा अलग से कॉलर कटिंग करके आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से कॉलर कटिंग करके लगाना है। तो आप लोग भी इस तरह से फोल्ड करके पेपर कटिंग करिए। देखिए मैंने नीचे फोल्ड करके पेपर रखा है। तो पेपर फोल्ड करने से क्या होता है कि हमको जो है अलग से बिठा कर नहीं कटिंग करना पड़ता है, इसी में हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा जो भी करना है। और इस तरह का देखिए किस तरह का जो भी आप लोगों को भेजते हो मुझे, इस तरह का मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये बनाया है कभी, वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ये ऑर्डर आता है मैंने बहुत बार बनाया होगा तो ही कटिंग करता हूँ। मैं ये पहली बार कटिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये हमेशा बनाता हूँ। तो आप लोग जो भी भेजते हो मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि कोई चैनल ऐसा होगा जो आप लोग को आपके हिसाब से कटिंग करके दिखाता होगा। मैं पहला हूँ या पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही पहला हूँ। फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भेजते हो तो मुझे कटिंग करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को तसल्ली हो जाए कि मैं कटिंग कर सकता हूँ। आप लोग को भी शायद ऐसा लगता होगा कि शक लगता होगा कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट देते हो तो मुझे ऐसा कभी कभी शक होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं करके दे रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से करना है, और जो भी रहेगा कटिंग कुछ भी रहे, कुछ भी आपको कटवाना है मैं कटिंग कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास साफा मुजड़ी सारे चीज़ बनते हैं। मैं जो भी आता है लेडीज़ जेंट्स का टोटल आइटम मैं कटिंग करते बना देता हूँ। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे तो सब सीखने को मिलता है, मुझे दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने शोल्डर को थोड़ा माइनस करके मैं हमेशा कटिंग करता हूँ, तो मैंने माइनस नहीं किया था, भूल गया था, तो मैं देखिए यहाँ थोड़ा माइनस कर लिया हूँ। ठीक है, तो इस तरह माइनस कर लेंगे तो क्या है कि शोल्डर जो है अच्छी तरह से टाइट बैठेगा, नेक भी अच्छी तरह से क्लीन बैठेगा। तो इस तरह से करने के लिए आप 2.25 पे ही निशान लगाना, जो नेक का ब्रॉडिंग है, तो अच्छी तरह से बैठेगा। तो इस तरह से करके आपको करना है तो अच्छी तरह से ये परफेक्ट बैठेगा। अब आप आर्मोल को चेक करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। देखिए अभी ये बराबर हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, तो हल्का सा लूजिंग रहेगा तो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि हम अपर चेस्ट में लूजिंग दे रहे हैं इसमें। तो लूजिंग देंगे तो ही अच्छे से बैठेगा, क्योंकि बैक जो है हमारा बंद है, बैक का गला मतलब लो नहीं रखना है। तो आप 1 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो परफेक्ट ये बैठेगा। लेकिन अगर किसी किसी को लूजिंग नहीं चाहिए रहता है तो आप मत रखना, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से होने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, देखिए हम मार्क व्हील से क्या करेंगे, इस तरह निशान लगा लेंगे, और नीचे वाले पल्ले को हम अलग से कटिंग करके इस पर बिठा देंगे। तो इस तरह से कॉलर कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी छोटा बड़ा होने का चांस नहीं है। देखो मैंने कितना आसान तरीका आप लोग को बताया है कि इस तरह कटिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट बैठेगा। ये कॉलर आप कोट की तरह नहीं बना सकते, ओवरलैपिंग की तरह जो आगे बढ़ा के कटिंग होता है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ओपनिंग के हिसाब से नहीं हो सकता है। अगर ये नीचे तक ओपनिंग होगा तो बनेगा, या कॉलर वहाँ पे ख़त्म होगा जहाँ पे नेक ख़त्म हो रहा है तो होगा। तो इस तरीके से आप ये सोचना भी नहीं कि वहाँ से हम फोल्ड वाला कटिंग करके बिठा लेंगे। अगर कोई इस तरह का कटिंग करके आपको दिखाता है तो समझ लो रॉन्ग है। तो मैं जो बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट है, आप अपने दिमाग से करके देख लो, ट्राई करके देख लो मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए, इस तरह से मार्किंग करके अब मैं जो है ऐसा दिखा देता हूँ कि इस तरह से बिठाएंगे तो अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह रखेंगे तो एकदम परफेक्ट जो है, जैसा है मॉडल ने पहना है, मॉडल ने नहीं आलिया ने पहना है। मॉडल मॉडल लोग का बना बना के आदत पड़ गया है मुझे, बार बार मेरे मुंह से मॉडल ही निकलता है। तो इस तरीके से देखिए वहाँ से ओपनिंग करेंगे तो ही ये बैठेगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ओपनिंग कर लेना है, और ओपनिंग करना है नहीं करना है बंद कर देना है, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से ही कटिंग करोगे तो बैठेगा। तो आप इस तरह से कॉलर को भी चाहिए तो आप बीटो मीट करके एक पार्ट में कटिंग कर सकते हो, और नीचे वाले पार्ट को भी एक पार्ट में कटिंग कर सकते हो। आपके ऊपर है, वहाँ पे ओपनिंग देना है तो दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन इसमें तो ओपनिंग देना ही पड़ेगा क्योंकि बैक बंद है। इस तरह से हम बैक को कटिंग करेंगे तो आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारा बंद है पीछे का जो भी गला है, और इस तरह से जितना शोल्डर है उतना ही लेना है, कम नहीं करना है। तो इस तरह से रख लेंगे, और रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये साइड वाले प्रिंसेस कट के पार्ट को रख के हम इस तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे। और खींच के लगाना है तो लगाइए, नहीं तो जहाँ पे हमने अपर चेस्ट का मार्किंग किया था वहाँ भी कर सकते हो तो भी बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने पहले बताया है।
तो इस तरह से भी कर सकते हो, उस तरह से भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, दोनों एक ही तरह से बैठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने इस तरह से लगा लिया। अब इसको शोल्डर को यहाँ पे सरका के ब्रॉडिंग का निशान हम लगा लेंगे नेक का, कॉलर का। ये 1.25 इंच नीचे लगाना है, मैं तो अंदाज से ही लगा लेता हूँ, लेकिन मैं अभी मार्किंग करके दिखाता हूँ कि 1.25 इंच के करीब निकलता है। ये देखिए 1.25 इंच ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से 1.25 इंच के करीब आपको लगा लेना है, और लगा के वहाँ पे कॉलर बैठ जाएगा, ठीक है। तो कॉलर भी मैं कटिंग करके दिखाऊंगा, इसका स्लीव भी कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए स्लीव भी किस तरह से कटिंग होता है। अपर चेस्ट जितना है उतने पे लगाना है, या लूजिंग नहीं देना है। हमने फ्रंट में लूजिंग दे दिया है, तो उस हिसाब से यहाँ नहीं देना है। और यहाँ डाट लगाना है, तो यहाँ पे डाट बड़ा लगाना है, यहाँ पे 1.5 इंच का आपको डाट लगाना है। तो यहाँ पे वेस्ट में ज़्यादा फर्क है, तो आपको 1.5 इंच का डाट लगाना है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, 1.5 इंच का डाट लगाओगे तो अच्छी तरह बैठेगा। और डाट को थोड़ा लंबा लगाना है, लंबा लगाओगे तो ही अच्छी तरह से ये स्मूथ बैठेगा, अच्छी तरह से बैठेगा। तो इस तरीके से आपको जो भी ये वेस्ट में ज़्यादा फर्क आता है और जो भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए। कैसे मैं करता हूँ, इस तरह से आइडिया मैं दे रहा हूँ आप लोग को। तो इस तरह आइडिया लेके, और आप कोई भी कुछ भी आता है तो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर करके बना लिया करो। तो इस तरह से मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ। आप लोग जो है इसको एक बार मैंने एक बताया, दो समझो आप, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप करोगे, आपको ज़रा भी इस चीज़ में नॉलेज है तो आप बराबर पकड़ोगे कि ये सही है कि नहीं है। और सही है तो इसको, और भी कुछ गलतियां हैं तो कोई बात नहीं है। आप गलतियां अगर मैंने कहीं किया है तो उसको भी सुधार सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वही 100% राइट है। आप भी अगर इसमें दिमाग लगा सकते हो, कुछ भी गलती लगता है तो उसको सुधार सकते हो। यानी आप जो अपना काम करोगे तो उसमें चेंजिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया वही जो है पक्का है, वही करना है आपको, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ लगे कस्टमर के हिसाब से आपको 19-20 करना है। कस्टमर का चॉइस सबका अलग अलग होता है, सबका डिमांड अलग अलग होता है, तो आप उसके हिसाब से चलना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्लोज करके, और आपको यहाँ पे वेस्ट को बराबर कर लेना है। तो वेस्ट बराबर कर लेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए कितना सेफ था और बराबर आ गया है। तो इस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी सारा फ़र्क था, तो मैंने कटिंग करके दिखाया था। इसमें देखिए काफ़ी सारा वेस्ट में फ़र्क है, तो मैंने कटिंग करके दिखा दिया है। तो ये अपर चेस्ट से ही मेरा हो गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने वेस्ट के हिसाब से कटिंग किया है। आप मेरी कटिंग को देखे हो कि मैंने वेस्ट के हिसाब से कटिंग नहीं किया है, अपर चेस्ट और चेस्ट के हिसाब से मैंने कटिंग कर दिया है। तो इस तरह से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 11 इंच का हमारा स्लीव है, ऊपर का पार्ट। तो इस तरह से 11 इंच का लेके हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो जो भी आर्मोल है इस तरह से टर्न करके थोड़ा बढ़ा के हम ले लेंगे, क्योंकि 1 इंच की लूजिंग पे हम बना रहे हैं। तो 17 इंच का बना रहे हैं, तो 18 इंच के हिसाब से 9 इंच पे हम इस तरह से लेके इस तरह से स्लोप दे देंगे। और स्लोप देने के बाद में हम इस तरह से वो कर लेंगे। 11 इंच का इसका बॉटम है, और इस तरह से हमको शेप दे देना है, ठीक है। तो जिस तरह का है आलिया भट्ट ने पहना है उस तरह का मैं स्लीव्स कटिंग करने जा रहा हूँ। आप देखो किस तरह करता हूँ। तो इस तरह से कटिंग करना है। मार्किंग पे जब कपड़े पे करोगे तो आप इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। जहाँ पे जितना छोड़ा जाता है आप छोड़ सकते हो, और इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए मैंने ये कटिंग कर लिया, और इसमें से अब ताल निकाल देंगे। अब नीचे का भी पार्ट मैं कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि ये नीचे का जो फ्रिल टाइप का है वो किस तरह से होता है। ये अम्ब्रेला फ्रिल है, किस तरह से स्लीव में लगता है। इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, बिना जॉइंट का कटता है नीचे का पार्ट। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है, ये बराबर हो गया है। तो ये इस तरह से आप कटिंग कर लो। अब इस तरह से देखिए मैंने 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। एक फैब्रिक को आपको जो भी लगाना है स्लीव में, और जितना लेंथ चाहिए, मतलब वो 11 के बाद में जितना भी चाहिए आपको इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। तो वहाँ से 1.5 इंच छोड़ देना है, 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा वहाँ राउंडिंग निकलेगा, उस हिसाब से यहाँ से कर लेना है। और हमको जो है इसको सरका के करना है, तो आप अपने हिसाब से मेजर कर लेना कि कितने पे करना है। इस तरह से एक जैसा बराबर करके ये गोलाई कटिंग कर लेना है, यानी राउंडिंग एकदम कटिंग कर लेना है। कटिंग करके इसका निकालेंगे हम सेंटर पार्ट में। तो किस तरह स्लीव में बिठाएंगे वो बताने वाला हूँ। तो मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर जरूर करो, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ आप लोग को, और आप लोग देखो, और उसको मुझे भी खुशी मिले, आप लोग को भी कुछ सीखने को मिले। तो इस तरह से देखिए हम छोटा बड़ा कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ फोल्ड कर लिया है, और 1.5 इंच के हिसाब से मैं कटिंग करूँगा, तो ये बराबर राउंडिंग जो है 11 इंच का राउंडिंग में बैठ जाएगा। तो देखिए 1.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच का ऐसा राउंडिंग लेंगे, और वहाँ पे राउंड कटिंग कर देंगे, और उसके बाद हम बिठा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करना है। इस तरह से घटा बढ़ा के कटिंग करेंगे तो छोटा बड़ा स्लीव आप कर सकते हो। तो देखिए जिस तरह आलिया ने पहना है, छोटा बड़ा दिखता है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये छोटे बड़े साइज को आप ऊपर भी कर सकते हो और अंदर की तरफ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अंदर करोगे तो भी एक पैटर्न हो जाता है, ऊपर करोगे तो भी पैटर्न हो जाता है। तो आलिया ने जो पहना है ऊपर की तरह है, ऊपर की तरफ से बड़ा पार्ट है, नीचे की तरफ शॉर्ट पार्ट है।
तो इस तरीके से रख के मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए इस तरह से छोटा पार्ट ऊपर की तरफ रखना है, तो इस तरह रखोगे तो भी एक पैटर्न होता है, ये भी अच्छा ही दिखता है, इसमें स्लीव ज़्यादा दिखाई देगा आपका। इस तरह रखोगे तो स्लीव ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, ये भी अच्छा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप करके कर सकते हो। अब हम कॉलर का कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो पहले नाप लेंगे, बैक फ्रंट दोनों के नेक की राउंडिंग को हम नाप लेंगे, और उस तरीके से जैसे फ्रंट का हमने बैक का नापा वैसे फ्रंट का भी नाप लेंगे, और जितना हमारा होता है उतना ही हमको ये बाहर का हिस्सा रखना है जो बाहर की राउंडिंग है, और अंदर जाके कम हो जाएगा, तो उतना ही लेना है जितना मैंने लिया है। तो 5.25 के करीब आया था, वैसे ही 5.25 के करीब मैंने फोल्ड करके रखा है। इस तरह से रख के हमको ये कटिंग करना है। तो इस तरीके से क्या करना है, हल्का सा राउंडिंग करके ऐसा शेप लगा लेना है, और शेप लगाने के बाद हम 1 इंच 1.25 इंच जो भी रखना है रख सकते हैं। तो 1 इंच 1 सूत 1.25 इंच के करीब मैं रख रहा हूँ, तो इस तरह से रख के कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया, इस तरह लगाना है। तो मेरा ये कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरीके से कटिंग करके हम इसको सेट करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से दिखता है, उस तरह मैं बता देता हूँ आपको। तो इस तरीके से रख के और कटिंग करके देखेंगे कि हम बराबर है या नहीं है। तो देखिए इस तरह का हाफ कॉलर इस तरह से कटता है, जिस तरह से आलिया ने पहना है वैसा है, इस तरह बिठाएंगे और इस तरह से सेम टू सेम जैसा है वैसा आ जाएगा। तो थोड़ा आप चौड़ा है तो पतला भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बराबर है। इस तरह से करेंगे तो एकदम ही परफेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी जैसे मैंने रख के दिखाया है ऐसे ही आप करोगे तो परफेक्ट आएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।